क्या भारत में सब बराबर हैं? अगर हाँ, तो फिर वीआईपी कल्चर क्यों दिखता है? और अगर नहीं, तो फिर हमारा संविधान क्या कहता है? तो दोस्तों आज जानेंगे एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जो भारत की इक्वालिटी की ऋण है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 डेज चैलेंज का पार्ट 30 और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की जो हमें देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का अधिकार। तो दोस्तों क्या खूब कहा है, न कोई बड़ा न कोई छोटा यहाँ, कानून की नजर में सब हैं एक समान यहाँ। यही है वो ताकत जो देता है हमें अधिकार, जिसे कहते हैं आर्टिकल 14 का उपहार। तो दोस्तों आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा और ना ही उसे कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। इसका मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो आर्टिकल 14 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देता है। पहला है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मींस सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वह आदमी हो या कोई बड़ा नेता। दूसरा, किसी को कोई स्पेशल लीगल प्रिविलेज नहीं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार होगा, यानी समान लोगों के साथ समान नियम लागू होंगे। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा ट्रीट किया जाए, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। ठीक है, जैसे महिलाओं, बच्चों, SC/ST के लिए स्पेशल लॉज बनाना आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री जान लो और पर्पस जान लो तो आर्टिकल 14 को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ। इसका इंस्पिरेशन आया यूके के रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट से और यूएसए के इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज से। इसका मुख्य उद्देश्य था भेदभाव खत्म करना, सबको न्याय दिलाना, एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाना। तो रियल मीनिंग अगर समझो तो आर्टिकल 14 हमें यह गारंटी देता है कि कानून अंधा नहीं है बल्कि न्यायपूर्ण है, यानी सरकार मनमानी नहीं कर सकती, हर एक्शन लॉजिकल और फेयर होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 सिर्फ एक कानून नहीं, ये भारत में न्याय और समानता की नींव है। लेकिन क्या केवल बराबरी देना काफी है? तो अगर समाज में पहले से असमानता हो तो क्या होगा? तो यहीं से आता है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 15, जो डिस्क्रिमिनेशन को डायरेक्टली एड्रेस करता है। दोस्तों मिलते हैं पार्ट 14 में, जहां हम जानेंगे भेदभाव के खिलाफ संविधान की ताकत। थैंक यू सो मच।